सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ। वहाँ पे बहुत सारे छोटे बहुत बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, एंड दीज आर नॉट हार्मफुल टू अस, और वो हमारे माउथ के लिए हार्मलेस नहीं होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। दीज फूड इज ईटन, व्हेन फूड इज ईटन स्मॉल अमाउंट्स आर लेफ्ट इन बिटवीन द टीथ। जब हम लोग फूड खाते हैं तो थोड़े बहुत फूड हमारे दांतों के बीच छूट जाते हैं। इफ़ टीथ आर नॉट क्लीन्ड आफ्टर ईटिंग, अगर खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ ना करें, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ स्टार्ट एक्टिंग, और जो हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल प्रेजेंट होते हैं जो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं शुगर्स पे इन द लेफ्ट ओवर फूड। जो फूड बचे होते हैं उसमें शुगर होता है, ओके हर फूड में शुगर प्रेजेंट होता है, तो उस पर वो बैक्टीरिया जो हमेशा शुगर पे अटैक करते रहते हैं। एसिड आर ऑल्सो रिलीज बाय द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जब एक्टिंग करते हैं तब एसिड रिलीज होता है। दिस एसिड डिजॉल्व द मिनरल्स प्रेजेंट इन द टीथ, और वो एसिड क्या डिजॉल्व मिल जाता है जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टीथ में, एंड थस डैमेज द टीथ, और वो क्या करता है हमारे टीथ को डैमेज कर देता है। दिस डैमेज टू द टीथ इज कॉल्ड टूथ डिके, और जब हमारा टीथ डैमेज हो जाता है तो उसे ही हम लोग टूथ डिके कहते हैं। इफ नॉट टेकन केयर ऑफ इन टाइम, अगर समय पे इसकी देखभाल ना करें, कैविटीज़ में फॉर्म इन द टीथ, और कैविटीज़ हमारे दांत में बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। व्हाट प्रमोट्स टूथ डिके, और टूथ डिके को कौन चीज़ बढ़ावा देता है, मतलब कौन चीज़ उसको फैलाने में ज़्यादा मदद करता है, कौन कौन सी चीज़ें। कंजप्शन ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से होते हैं, स्वीट्स बहुत ज़्यादा, चॉकलेटी चीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स, और अदर जो शुगर प्रोडक्ट्स होता है। ओके, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट टूथ डिके, और टूथ डिके से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, अवॉइड ईटिंग शुगर प्रोडक्ट लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक इन टू मच क्वान्टिटी। हम लोग अब ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स खाना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्वीट हो गए, चॉकलेट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए कभी भी। ओके, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। क्लीन योर टीथ विद अ ब्रश एंड डेंटल फ्लोस एटलीस्ट ट्विस अ डे, और अपने टीथ को हमेशा ब्रश से साफ करते रहें और डेंटल फ्लोस से एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 बार। रिंस द माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, और अपने माउथ को कुल्ला मीन्स इन हिंदी इसको कुल्ला करते हैं ना, आपको पता होगा, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन वर्ड। तो उसको अच्छे से साफ कर ले, रिंस कर ले अपने माउथ में वाटर से पूरा, कि जब छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड जो हमारे टीथ में लेफ्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो साफ हो जाए, बाहर निकल जाए अच्छी तरह से। ओके, टंग, अब टंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टंग क्या हेल्प करता है, वो कैसा होता है। ओके, टंग अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन, जो टंग होता है एक बहुत फ्लैसी मतलब बहुत चिकना सा और मस्कुलर मतलब मसल्स वाला ऑर्गन्स होता है, उसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। ओके, हड्डियाँ नहीं होती हैं, बोन्स नहीं होते हैं हमारे टंग में। इज अटैच्ड एज द बैक, वो पीछे से जुड़ा होता है, एंड फ्री एट द फ्रंट, और आगे से एकदम खुला होता है। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और वो क्या करता है, वो सारे डायरेक्शन में हमारे माउथ के मूव कर सकता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, अब वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है वो भी पढ़ लेते हैं। इट्स हेल्प इन मिक्सिंग एंड च्यूइंग फूड विद सलीवा, वो क्या करता है, हेल्प करता है सलीवा से, सलीवा को फूड के मिलने में। ओके, जो फूड है, आपको पता है मैंने पीछे सेकेंड पार्ट की वीडियोस में आपको पढ़ाया होगा कि सलीवा क्या होता है। सलीवा होता है जो हमारे फूड को पचने में हेल्प करता है और हमारे फूड को अच्छे से निगलने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर हमारा फूड बहुत ड्राई हुआ तो अच्छे से हम लोग सैलॉड नहीं कर पाएंगे, तो क्या सलीवा की हेल्प से वो बहुत गीला हो जाता है और उससे अच्छी तरह से हम लोग उसे सैलॉड कर लेते हैं। तो क्या वो सलीवा को हमारे फूड के साथ मिक्स करता है। इट्स हेल्प्स इन सैलोइंग फूड, और वो क्या करता है, हमारे फूड को सैलॉड करने में हेल्प करता है। अगर आपको बता दूं मैं, अगर हमारे पास टंग ना रहा तो हम कोई टेस्ट भी नहीं बता सकते, डिटेक्ट कर सकते कि ये कौन सा टेस्ट है, और फूड को भी नहीं अंदर ले जा सकते। ओके, आज नीचे बताया गया है, इट्स हेल्प टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ये क्या करता है, डिफरेंट टेस्ट हमारे फूड को बताता है कि ये फूड हमारा कौन सी टेस्ट में है, सोर है, बीटर है, स्वीट है, कौन सी टेस्ट में ये फूड है। ओके, विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से हमको पता चलता है, टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से।
टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द टंग कैन डिटेक्ट 4 बेसिक स्टेट्स। टेस्ट, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं और वो कौन कौन से 4 बेसिक टेस्ट को डिटेक्ट बताते हैं। डिटेक्ट का मतलब बता देती हूँ, बताते हैं। ओके, सॉल्टी टेस्ट वो बताते हैं, सोर बताते हैं, स्वीट बताते हैं और बीटर। फिगर 2.7 में आपको बताया गया है जिस हिस्सा टंग, ये यहाँ पे स्वीट पता चल जाता है, यहाँ पे सॉल्टी, यहाँ पे बीटर, ये सोर टेस्ट हो गया इधर किनारे किनारे, और यहाँ पे भी सोर टेस्ट हो गया। ओके, लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग, टेस्ट बर्ड्स की लोकेशन है। These states can be identified in different areas on the surface of the tongue। और ये टेस्ट कहाँ पे, हमारे डिफरेंट एरियाज, मतलब हमारे जो टंग के हैं डिफरेंट जगहों पे ये टेस्ट हमको आइडेंटिफाइड होते हैं। अब ये क्लासरूम डिस्कशन क्या है, विच टेस्ट विल यू नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इफ यू बर्न योर टंग फ्रॉम द टिप। आप बता सकते हैं, आप बताइए अपने क्लास में डिस्कस करके कि अगर आपका जो टीथ है वो आगे से जल जाए तो आप कौन सा टेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें डिस्कस करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं। मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ समझा देती हूँ बिकॉज एक्टिविटीज़ के हेल्प से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। अब हमारे जो टेस्ट बर्ड्स का लोकेशन जानने के लिए हम क्या करें वो बताया गया है। प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ शुगर, स्वीट, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस एंड क्रस्ड बीटर गोड, करेला, बीटर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब में हम कहीं शुगर रख लेते हैं, कहीं सॉल्ट, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग सॉल्ट रख लें, इसमें शुगर, लेमन जूस, क्रस्ड बीटर ग्राउड, इसमें बताया गया है करेला कहते हैं ग्राउड को क्या कहते हैं, करेला कहते हैं। और उनको सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रख लें अलग अलग करके। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू क्लोज हिज और हर आइज, और एक फ्रेंड को कहें कि अपने आँख को बंद कर लीजिए। आस्क हिम और हर टू स्टिक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट, और उसके फ्रेंड्स को कहो कि अपने जो टंग को है एकदम स्ट्रेट करके बाहर निकाल ले। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वन ऑफ द सैम्पल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग, और हर ड्रॉप मतलब जो आपने टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रखा है उसका हर एक ड्रॉप, क्योंकि हमको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ओके, आपको खड़ा नहीं करना है सॉल्यूशन प्रिपेयर करके। तो सॉल्यूशन क्या करना है, एक एक ड्रॉप हर जो टंग के अलग अलग पार्ट पे रखना है। रिपीट दिस विद ऑल द 4 सैम्पल्स, और सारे 4 सैम्पल है सबके साथ यही सेम रिपीट करना है। फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन अप्लाइड एवरी टाइम एंड फाइंड आउट द एरियाज ऑफ टंग विच कुड डिटेक्ट द टेस्ट। अब आप उस पर्सन से पूछिए जिसका आपने आईज क्लोज किया था कि आपको कौन कौन सा टेस्ट पता चला हर अलग अलग वक्त पे और कौन कौन से एरियाज में। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड किया उसको लिखिए। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर फ्रेंड्स, और अपने अलग अलग फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी कीजिए बिकॉज इसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि इट्स होता है कि नहीं होता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 टू स्टडी द रोल ऑफ सलीवा इन फूड। आज सलीवा का क्या रोल है हमारे फूड में वो 2.5 एक्टिविटी को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। एम क्या है हमारा, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलीवा ऑन फूड। हमारे जो सलीवा है क्या फूड पे इफेक्ट करता है वो जानने के लिए वो हमारा एम है। प्रोसीड्यूर मतलब कैसे उसका पूरा फंक्शन टाइप्स है वो पढ़ लेते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देन ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और एक में ए लिख दो एक में बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट सम बॉइल्ड राइस, और जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें थोड़े बहुत उबले चावल डाल दो। इन टेस्ट ट्यूब बी पुट बॉइल्ड राइस विद हैज़ बीन स्वीट फॉर 4 to 5 टाइम्स स्वीट राइस, और दूसरे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भी बॉइल्ड चावल डालो, पर वो जो हम लोगों ने 4 से 5 टाइम जो चबाया हुआ चावल हो वही डालना है। नाउ ऐड 4 to 5 ml ऑफ वाटर एंड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब 4 से 5 ml वाटर ले लो, मिलीलीटर वाटर उसमें डाल दो, और 2 से 3 ड्रॉप क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, उसके बाद देखो क्या होता है। यू विल फाइंड दैट a blue or a black color develops in test tube A and no such color develop in test tube B। और आपको मिलेगा कि जो
बॉइल्ड राइस था, मतलब ए जो था, उसमें क्या ब्लू और ब्लैक कलर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या, जो च्यूइड राइस है उसमें कोई भी कलर फॉर्म नहीं होगा। इन्फ्रेंस मतलब क्या आपने इससे सीखा, द बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए कंटेन स्ट्रेच। जो बॉइल्ड राइस था वो क्या करता है, स्ट्रेच मतलब शुगर कंटेन करता है, विच गिव्स ब्लू और ब्लैक कलर। उससे क्या होता है, हमें ब्लू और ब्लैक कलर्स मिल जाते हैं। और बीइंग टेस्टेड विद आयोडीन, आयोडीन के साथ अगर मिलाए तो। ओके, इन द च्यूइड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी, और जो हम लोगों ने राइस को च्यूइड कर लिया था जो टेस्ट ट्यूब बी में था, स्ट्रेच हैज़ बीन ब्रोकन, और जो स्ट्रेच का क्या था वो ब्रोकन हो चुका था, डाइजेस्ट हो गया था इनटू